आईबीपीएस आरआरबी एग्जामिनेशंस, कुछ कैंडिडेट्स की आखिरी उम्मीद और कुछ कैंडिडेट्स का बैंकिंग एग्जामिनेशन के जर्नी की शुरुआत। लगभग 100 दिनों के बाद में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इन 100 दिनों में कैसे आप सभी को टारगेट करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, वो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्री एंड मेंस दोनों एग्जामिनेशंस को आप किस तरीके से टारगेट करेंगे इस बार, ताकि फर्स्ट गो में आपका एग्जामिनेशन निकले, किसी भी तरीके का हर्डल आप फेस ना करो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और ना ही मेंस एग्जामिनेशन में। तो इस बार की जो तैयारी होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी अलग होगी पिछले जितने भी साल में आपके एग्जामिनेशंस हुए उन सारे के सारे एग्जामिनेशन से, क्योंकि रिसेंटली 2024 में जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हुए हैं उन एग्जामिनेशंस ने बताया है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो अपना रंग रूप थोड़ा सा बदल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को तैयार करना पड़ेगा आपके आने वाले आरआरबीज एग्जामिनेशन यानी कि ग्रामीण बैंक एग्जामिनेशन के लिए। तो एक 100 डेज का सॉलिड प्लान अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन को शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको कंप्लीट देखना है और एक एक चीज जो भी मैं आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करना है। देन उसके बाद में रिजल्ट्स आप सभी को मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बताना है आफ्टर 100 डेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्या कुछ अलग करना होगा इस बार क्वांट सेक्शन के लिए? सबसे पहले तो 100 दिन अभी हमारे पास में ना सर 100 नहीं है, 125 दिन के आसपास का समय है हमारे आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज है 22 मार्च और 22 मार्च के बाद में लगभग 125 डेज का टाइम आपके पास में है। फिर आपके आरआरबी पीओ के एग्जाम स्टार्ट होंगे और लगभग उसके 25 से 28 दिन के बाद में आरआरबी क्लर्क के एग्जाम स्टार्ट होंगे, यानी कि काफी समय है अभी आपके पास में। तो सर आपने 100 डेज का प्लान क्यों लिखा है? मैंने 100 डेज का प्लान इसलिए लिखा है कि अगर आपने इस प्लान को 100 डेज तक फॉलो कर लिया ना, 125 में से 100 डेज भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई आप एक ही बार में कर जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्वालिफिकेशन से। 100 डेज का प्लान पूरा डिस्कस करेंगे। 125 डेज आपके पास में टोटल है, तो ये जो आपके पास में 125 डेज है ना, इसको आप ब्रेक कर लो 25 डेज और 100 डेज। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिस कैंडिडेट ने रिसेंटली हुए बैंक एग्जामिनेशंस दिए हैं, जिसने 2024 के एग्जाम दिए, 2023 के एग्जाम दिए, तो नेक्स्ट 25 डेज का जो आपका टाइम होने वाला है, इन नेक्स्ट 25 डेज में आपको कंप्लीट करना है अपना रिवीजन। ये आपके रिवीजन का टाइम होने वाला है, तो आपको यहां पर ना रिवीजन के ऊपर आपको फोकस करना है। और जैसे ही आपका 25 डेज का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको 100 डेज का जो प्लान है ना उसको इंप्लीमेंट कर देना है और उसी के ऊपर आपको रहना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये 100 डेज का प्लान। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक दो चीजें समझा देता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसलिए मे बी 1.25x पे आप करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। आपके दो एग्जामिनेशन होते हैं, एक होगा पीओ एग्जाम और एक आपके पास में होने वाला है क्लर्क एग्जाम। दोनों ही एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आपके पास में क्वांट सेक्शन में पूछे जाएंगे, लेकिन दोनों ही एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है और एग्जामिनेशन का जो लेवल रहता है वो पीओ एग्जामिनेशन थोड़े से ज्यादा लेवल का होता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं पीओ एग्जामिनेशन की, तो ये 40 क्वेश्चंस को किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 40 क्वेश्चंस में से अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्पीड मैथ्स से आते हैं पीओ एग्जामिनेशन में, जिसमें हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्सीमेशन के मिले प्लस 5 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिले। ये एक पेयर आपका पॉसिबल है। दूसरा एक और पेयर पॉसिबल है जिसमें 5 क्वेश्चंस तो अप्रॉक्सीमेशन के हैं और 5 क्वेश्चंस नंबर सीरीज के हैं। ये सेकंड पेयर आपका यहां पर पॉसिबल है। और एक और तीसरा पेयर आपका पॉसिबल है जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको नंबर सीरीज से मिलते हैं और 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये 3 पेयर्स आपके पॉसिबल हैं आपके पीओ के एग्जामिनेशन में, लेकिन इन तीनों पेयर से मिला के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग 10 सवाल आपके पास में बनेंगे, यानी कि यहां से आपके 10 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जल्दी स्कोर किया जा सकता है, तो इस वाले हिस्से को थोड़ा अच्छे से टारगेट करेंगे आप। देन उसके बाद में 3 आपके पास में डीआईज पूछे जाते हैं। 3 डीआईज होंगे जिसमें से 2 डीआईज हो सकते हैं ग्राफ के ऊपर बेस्ड, वो कोई भी ग्राफ हो सकता है, किसी भी टाइप का ग्राफ हो सकता है, और एक डीआई इस साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल सकता है केसलेट डीआई। तो ये 3 डीआईज आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, तो तकरीबन 15 के आसपास क्वेश्चंस आपके डीआई से बनेंगे। एंड लास्ट के जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो आपके अरिथमेटिक सेक्शन से पूछे जाते हैं।
और अरिथमेटिक के हर एक टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको मैंने आपके सामने तोड़ के रख दिया है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आपके पूछे जाने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लर्क एग्जामिनेशन की, तो क्लर्क एग्जामिनेशन में 10 सवाल सिंप्लीफिकेशन के लगभग फिक्स्ड हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के मिलने वाले हैं। वहां पे 5 क्वेश्चन या तो नंबर सीरीज से होते हैं या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होते हैं। अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क एग्जाम की, तो लास्ट के 3 से 4 साल के पेपर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है, पूछा जा सकता है, हम अवॉइड नहीं करेंगे उसको। तो यहां पर लगभग 15 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा आपके वन लाइनर्स में, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज। हालांकि ये थोड़ा सा रिड्यूस होते जा रहा है। अब अगर अभी आप रिसेंटली एग्जाम देखोगे ना तो उसमें नंबर काफी गिरा है, वन लाइनर्स का नंबर। तो ये 10 के 10 होंगे फिक्स्ड, कोई गारंटी नहीं है। ये 15 के 15 होंगे फिक्स्ड, कोई गारंटी नहीं है। नंबर ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दोनों तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा। 3 क्वेश्चंस यहां पे डीआई के पूछे जाने वाले हैं, सेम एज इट इज पैटर्न रहेगा। 2 आपके ग्राफ के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं और एक आपका केसलेट डीआई हो सकता है। और 10 क्वेश्चंस के आसपास आपके यहाँ पे अरिथमेटिक के बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके दोनों के दोनों एग्जाम में। गॉट इट? चलो, अब ये सारी की सारी चीजें हमने सीखनी है। ये तो आपके प्री एग्जाम का पैटर्न मैंने लिखा है, ये आपके प्री एग्जामिनेशन का पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो मैं आपको मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो आपका प्री एग्जाम का पैटर्न हो गया एज इट इज। तो प्री एग्जाम का पैटर्न उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक ब्लूप्रिंट बना लो और अपने शीट्स में ना नोट कर लो कि मुझे कितना क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे 100 डेज के प्लान की। सिर्फ और सिर्फ क्वांट सेक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ही कवर करता हूं। तो क्वांट सेक्शन को लेकर हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहां पे आपको ना इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है। जो आपके पास में 100 डेज का प्लान है ना, इस 100 डेज के प्लान में स्टार्टिंग के जो 10 दिन होंगे आपके पास में, स्टार्टिंग के जो 10 डेज हैं, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको करना है भाई 125 डेज बचे हैं सर मेरे पास में, 100 डेज नहीं है। तो ये जो 25 डेज थे, इसमें आप क्या करने वाले हो? रिविजन करने वाले हो आप अपना। रिविजन करने के साथ साथ में वन लाइनर्स के कॉन्सेप्ट भी आप सीख सकते हो। तो जो शुरू के 10 दिन होंगे ना आपके, उन 10 दिनों में आपको क्या करना है? आपको डेली टारगेट में दे रहा हूं, इसके अलावा कुछ मत कीजिएगा। ना तो डीआई करना है ना अरिथमेटिक करना है। डेली बस इस टारगेट को आपको कवर करना है जिसमें आपको डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिंप्लीफिकेशन के। अब ये होंगे कहां से वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इतने सारे क्वेश्चंस हाँ जी करने पड़ेंगे। अब एग्जाम की डिमांड इतनी है, मेहनत करवा रहा एग्जाम तो करना पड़ेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 50 क्वेश्चन आप करोगे नंबर सीरीज के, और इसके साथ में 50 क्वेश्चन आप करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये आपको डेली कवर करना है स्टार्टिंग के 10 दिनों तक। ये 10 दिनों तक आप कवर करेंगे तो ये 1000 क्वेश्चन और ये 1000 क्वेश्चन, ये 2000 क्वेश्चन आपको टारगेट करना है यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 डेज में। 2000 क्वेश्चन ये सॉल्व होने चाहिए आपके, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये शुरू के 10 दिन में ही आपको कवर करना है। 10 दिन में आपकी पूरी एनर्जी के साथ में आप यहाँ पे बैठने वाले हो, तभी आपको एफर्ट का पता चलेगा कि कितने एफर्ट्स आपके अभी आपको और डालने हैं। सो 10 दिन ये आपका टारगेट होगा पहला। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टारगेट है वो टारगेट है 30 डेज का। अगले 30 दिनों में आप क्या करने वाले हो? तो ध्यान से समझिएगा। अगले 30 दिनों में ना आप 5-5 दिन को डिसाइड कर लो। 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज एंड 5 डेज। ठीक है, और एक और बार 5 दिन। तो नेक्स्ट जो आपके 30 डेज होंगे, उन 30 डेज में ना आप टारगेट करने जाओगे डीआईज और उसके साथ में अरिथमेटिक को। तो आपका पहला टारगेट क्या होगा कि हमारा पहला टारगेट ये है कि हम डीआईज को सॉल्व करेंगे। जैसे स्टार्टिंग के जो 5 डेज होंगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पाई चार्ट पढ़ना है। अब आप डेली जो टारगेट है उसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए था, सिखाने के लिए था। अब आपकी मसल मेमोरी में चीजें जा चुकी हैं, अब आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगी नहीं और आपको समझ में आएगा कि ये बहुत आसान हिस्सा है, इसको रेगुलर नहीं भी करेंगे, इतना नहीं करेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो भी चलेगा। तो शुरू के जो 5 दिन होंगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पाई चार्ट को टारगेट करना है। पाई चार्ट के आपको इसमें बेसिक्स करने हैं, तो कि पाई चार्ट का बेसिक क्या होता है, पाई चार्ट के आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और उसके साथ में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज की आपको प्रैक्टिस करते रहना है साथ ही साथ में। जब आप पाई चार्ट पढ़ रहे हो तो पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, मॉडरेट क्वेश्चंस आपने कर लिए क्लासेस में। अब आप लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज लगाओगे सारे के सारे, जिसमें भी आपके पाई चार्ट पूछा गया है। अब सिर्फ और सिर्फ आरआरबीज में पूछा गया है वही करना है क्या? नहीं, लास्ट के 5 साल के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। लास्ट के 5 साल के बैंकिंग के जितने भी एग्जामिनेशन हुए ना, वो सब में पाई चार्ट जहां पे भी पूछा गया है, सिंगल पाई चार्ट हो, डबल पाई चार्ट हो, बेसिक पाई चार्ट हो, वो आपको टारगेट करना है 5 दिनों तक। काफी टाइम होता है 5 दिनों का। सेम आपको करना है अगले दिन टेबल डीआई के साथ में नेक्स्ट 5 डेज तक। उससे अगले जो 5 दिन होंगे उसमें आप अगेन टारगेट करोगे बार ग्राफ को। बार ग्राफ को टारगेट कर सकते हो, उसके साथ में लाइन ग्राफ को आप टारगेट कर सकते हो, ये दोनों साथ में लेके चल सकते हो। उसके बाद में आपको केसलेट डीआईज को टारगेट करना है नेक्स्ट 5 डेज तक। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएं, थोड़े से क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएं, वैसे ही आप पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट कर दोगे 5-5 सालों के। गॉट इट? ये आपकी वो फेवरेट पैटर्न है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसमें पाई चार्ट है, टेबल है, बार ग्राफ है, केसलेट डीआई है। मिक्स ग्राफ की आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से, जिसमें एक से ज्यादा ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पाई चार्ट और टेबल का कॉम्बिनेशन है, बार ग्राफ और केस टेबल का कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से। तो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए बहुत तगड़ी वाली। तो शुरू के जो 5 दिन होंगे ना, शुरू के जो 5 सेट है 5-5 दिनों के 25 दिन में, ये आपके कंप्लीट होने चाहिए टॉपिक वाइज। और ये टॉपिक वाइज 5-5 दिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, बेसिक सीखना फिर उसकी प्रैक्टिस करना लगातार 5 दिनों तक, और कुछ नहीं करना है। टेबल कर रहे हैं तो लगातार 5 दिनों तक सिर्फ टेबल करनी है, बार ग्राफ कर रहे हैं तो सिर्फ बार ग्राफ करना है। और लास्ट के जो 5 दिन होंगे ना, ये आपका अगेन रिविजन का आ जाएगा, जिसमें आप स्टार्टिंग के जो 25 दिन में आपने पढ़ा है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपका रिविजन होगा इन 5 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट जो 30 डेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। गॉट इट? अब सुनो बात को ध्यान से। अभी आपको लग रहा होगा कि पूरे के पूरे 5 दिन मुझे पाई चार्ट को समझने में, 5 दिन मुझे टेबल को समझने में लगेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा ना 2 दिन में समझ जाओगे, और बाकी का जो टाइम रहेगा ना आपका, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप देने वाले हो। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बता रहा हूं मैं। 2 दिन आपने पाई चार्ट की क्लासेस कर ली ना, बेसिक से लेकर के मॉडरेट लेवल की, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ पर ना एक एक अरिथमेटिक का टॉपिक ऐड कर लोगे। जैसे पाई चार्ट तो कर ही रहे थे हम, तो पाई चार्ट हमने किया स्टार्टिंग में, पूरा फोकस होके किया, और बाकी का जो टाइम बचा उसमें हमने परसेंटेज को सीखा। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स हमने वापस से रिवाइज कर लिए, या अगर हम एक बिगिनर है तो हमने परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से सीखा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस को नेक्स्ट 5 दिनों तक प्रैक्टिस किया है। रेशो को नेक्स्ट 5 दिनों तक प्रैक्टिस किया है। रेशो के साथ में एजेस और पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। यहां पर हमने टाइम एंड वर्क को प्रैक्टिस किया है। यहाँ पे हमने एसआई और सीआई को प्रैक्टिस किया है। यहाँ पे हमने जब रिवीजन हमारा चल रहा था तो उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस को हमने प्रैक्टिस किया। तो लगभग 5-5 दिनों के सेट में आप ये जितने भी आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट कर सकते हो। हर एक टॉपिक के लिए 5-5 दिन में दे रहा हूं। हर एक टॉपिक के लिए 5 दिन, बहुत समय होता है 5 दिन का, थोड़ा समय नहीं होता है। और ये 30 दिन जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, वैसे ही आपको समझ में आएगा कि चाहे आप क्लर्क का पेपर दो, चाहे आप पीओ का पेपर दो, ये 30+10 40 डेज के बाद में अराउंड 70% आपका सिलेबस खत्म हो गया है। 70 to 80% आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ पर जो आपके पास में अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स बचे, 3-4 वो टॉपिक्स बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ आपने एक बार पढ़ लिया। तो शुरुआत के 10 दिन, नेक्स्ट 30 डेज। अभी आपको टारगेट नहीं करना है एग्जामिनेशन को, अभी सिलेबस को टारगेट करना है। ओके, तो ये आपके पास में टोटल कितने होंगे? 40 दिनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में हो गया। अब ये 40 दिनों के बाद में आपको क्या करना है? 40 दिनों के बाद में नेक्स्ट जो आपके 20 डेज रहेंगे ना, या नेक्स्ट 30 डेज पकड़ लो आप, तो नेक्स्ट जो आपके 30 डेज रहेंगे यहाँ पे, उन 30 डेज में आपको इंट्रोड्यूस करना है क्या? आपको इंट्रोड्यूस करना है मॉक टेस्ट। आपको प्री के मॉक लगाने स्टार्ट कर देने हैं। कौन से एग्जाम के? प्री के मॉक लगाने यहां से स्टार्ट कर देने। और इसके साथ में जो नेक्स्ट 30 डेज है, जो रिमेनिंग अरिथमेटिक के आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो भी आप कंप्लीट करोगे। यहाँ मॉक टेस्ट आप लगाना स्टार्ट कर दोगे, और उसके एनालिसिस भी करोगे। ये मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, सिर्फ उसके एनालिसिस करते हुए भी आपको आगे बढ़ना है। और ये आपको कितने लगाने हैं? 30 डेज में 30 मॉक आपको सॉल्व करने हैं बस। बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट में नहीं दे रहा हूँ। 30 डेज में 30 मॉक टेस्ट अगर आपने लगा लिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्या कुछ पूछा जाने वाला है, कैसे आपसे पूछा जाने वाला है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा
कि अरिथमेटिक में किस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, डीआईज में किस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वन लाइनर्स में किस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये 30 मॉक्स आपको प्रैक्टिस करने बहुत अच्छे से, और इसके साथ साथ में अरिथमेटिक आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जो पिछला अरिथमेटिक हो गया उसका रिवीजन भी करेंगे 30 डेज में, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स भी आप इसको कंप्लीट करोगे यहाँ। तो लगभग लगभग आपके पास में 70 डेज आपके हो चुके हैं, और इन 70 डेज में आपने ना ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली है। ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी आप सभी की यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। समझ गए? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने समझ लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो लास्ट के जो 30 डेज बच गए अब आपके पास में, उन 30 डेज में क्या करना है सर हमें? उन 30 डेज में क्या कुछ करना है वो समझ लो। अब आप इन 30 डेज में, अब आपको ना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इन 30 डेज में आपको 3 चीजें करनी है बस। एक, आप मॉक टेस्ट लगाओगे प्री का, एक मॉक टेस्ट आप प्री का लगाएंगे, एक यूट्यूब क्लास आप करेंगे, एक वाईटी क्लास आप करेंगे लास्ट के 30 डेज में, जिसमें आपको वैरायटी मिलेगी क्वेश्चंस की, है ना। क्वेश्चंस की वैरायटी पता होना बहुत जरूरी है भाई, आपने आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो एक आप वाईटी क्लास करेंगे, कोई भी वाईटी क्लास जहां से भी आपको समझ में आता है, लगभग 1-1.25 घंटे की होती है सबकी। एक मॉक टेस्ट आप लगाओगे, मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो आपको लगभग 20 मिनट का टाइम यहाँ लगेगा। सेक्शनल मॉक अगर आप लगाते हो तो आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का है, ज्यादा सा टाइम का तो है ही नहीं, ठीक है। और एक वाईटी क्लास आप करोगे। इसके साथ में ये जो 30 डेज है ना आपका, इन 30 डेज में जो स्टार्टिंग के 20 डेज होंगे ना, स्टार्टिंग के जो 20 डेज होंगे, उन 20 डेज में आप अपनी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी को स्टार्ट कर लोगे। आप क्या करोगे? मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी को शुरू करोगे आप। और ये जो मेंस एग्जाम की तैयारी होगी ना, ये मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आप सभी की टॉपिक वाइज आपको रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां से क्या होगा, प्री एग्जामिनेशन आपका बहुत तगड़ा स्ट्रांग हो चुका है, और मेंस एग्जामिनेशन अब आपको यहां से कंप्लीट करना स्टार्ट कर देना है। और मेंस एग्जामिनेशन आपको करना है, ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी है, मिक्स आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। तो स्टार्टिंग के 20 डेज में टॉपिक वाइज टारगेट करोगे। टॉपिक वाइज कैसे टारगेट करोगे? टॉपिक वाइज ऐसे टारगेट करेंगे, मेंस लेवल का नंबर सीरीज किया, मेंस लेवल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, सीखते हुए। ये आपका लर्निंग फेज भी चल रहा है, ये आपका क्या चल रहा है? लर्निंग फेज भी चल रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर आप थोड़े से प्रो हो जाते हो तो आप लास्ट के 30 डेज की बजाय ये जो आपकी 30 डेज है ना, इन 30 डेज में भी आप मेंस को इंक्लूड कर सकते हो भाई। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गई है, आपको लगता है कि आप कर लोगे प्री एग्जामिनेशन, तो ये जो 30 डेज का टाइमिंग था ना, जिसमें आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा रहे हो, इसमें अगर आपके पास में टाइम बचता है, या अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, अरिथमेटिक आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको मेंस एग्जामिनेशन टॉपिक वाइज यहीं से टारगेट कर देना है। गॉट इट? तो स्टार्टिंग के 20 डेज में आपको यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, और टॉपिक वाइज टारगेट कीजिएगा। टॉपिक वाइज आपको डीआईज करने हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आपको टॉपिक वाइज ही टारगेट करना है। और ये सारी की सारी क्लासेस में ही आपको मिलेगा, क्लासेस के अलावा तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपका टॉपिक वाइज होगा। और लास्ट के 10 दिन जो बचेंगे, लास्ट जो 10 डेज आपके पास में बचेंगे, उन लास्ट 10 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत 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 ही जरूरी है। विदाउट मॉक टेस्ट आप बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे, ध्यान रखिएगा मेरे इस बात का। गॉट इट? क्लियर हो गया? अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी की सारी प्रैक्टिस आप कहां से करोगे। ये प्लान आपके सामने है, इस प्लान को फोकस कर पे रख के प्रैक्टिस करनी है आप सभी को। अब आपको मैं ना कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, कहां से प्रैक्टिस करेंगे, नंबर सीरीज कहां से प्रैक्टिस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से प्रैक्टिस करें, डीआई की प्रैक्टिस कहां से करें, अरिथमेटिक की प्रैक्टिस कहां से करें। और अगर आपको पूरे के पूरे फ्री सोर्सेस चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं, इन सब की ना एक प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन की 500 क्वेश्चन की सीरीज है, नंबर सीरीज के 20 आवर्स का एक पूरा का पूरा सेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सेशन है, डीआईज का एक 20 आवर्स का एक सेशन है, नहीं 11 आवर्स का एक सेशन है। वो सबके मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा भाई, है ना। ये आवर्स मेरे ख्याल से थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली आवर्स मुझे याद नहीं है, बट बाकी हर एक सेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली आप इन सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, 2025 एग्जाम के लिए हमारी यूट्यूब क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, जो हमारी वाईटी क्लासेस हैं उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। उसमें आपको वन शॉट सेशंस मिलने वाले हैं। वन शॉट सेशन यानी कि मैराथन क्लासेस जो होती है, और ये मैराथन क्लासेस जो होंगी वो एक्चुअली मैराथन क्लासेस होंगी। स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन 500 क्वेश्चन एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे, नंबर सीरीज के 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, गॉट इट। और फिर डीआई के भी 500 क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरीके से हम अरिथमेटिक को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये 2500 क्वेश्चन का सेट जो है वो आपको मिलेगा हमारे वाईटी क्लासेस में। ये 2500 क्वेश्चंस वाईटी क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी पीडीएफ्स की जरूरत पड़ती है, तो वो जो प्रैक्टिस के लिए फ्री पीडीएफ है, जैसे कि अभी 1000 क्वेश्चंस का एक अरिथमेटिक का पीडीएफ जो है वो मैंने शेयर किया है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। टॉपिक वाइज है वो, ठीक है ना, एक पीडीएफ नहीं है, टॉपिक वाइज आपको वो क्लासेस, टॉपिक वाइज वो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो 1000 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ये सब कुछ लगाओ, सारा कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, और वो भी इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, चार्ज नहीं कर रहा हूँ आपसे कुछ भी नहीं, गॉट इट। लेकिन ये सब मिलेगा कहाँ पे, ये सब कुछ, ये सारे के सारी चीजें, ये सारे के सारे अपडेट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहते हो, आपको चाहिए हार्ड कॉपी, मुझे सर मेहनत नहीं करनी, मैं पीडीएफ वगैरह से पढ़ पढ़ के थक चुका हूं, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, तो ये है मेरा बुक। इस बुक को आप अपने घर पे मंगवा सकते हो। इसमें आपको पिछले 5 सालों के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज एक जगह पे मिल जाएंगे आपको। तो आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल बच जाएगी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे मेहनत लगानी है, ना कि क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में। तो इसमें तकरीबन 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा, और हर एक एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज हैं इसमें। तो जैसा मैंने आपको कहा था ना कि पाई चार्ट आप करो पीवाईक्यूज, तो इसमें आपको पूरे 5 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारे के सारे पाई चार्ट, सारे के सारे टेबल, सारा का सारा अरिथमेटिक, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा अगले 100 दिनों तक। मैं गारंटी देता हूं कि आपको बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, इस बात का पक्का वादा रहा। और ये क्लासेस जैसे ही हमारी खत्म हो जाएंगी, तो मेंस की जो क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी वाईटी पे, ठीक है। वाईटी पे ही स्टार्ट कर दूंगा मैं मेंस की भी। फिलहाल आपके एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए चल रही हैं, तो वो सारी की सारी क्लासेस आप देखो, उन सारी की सारी क्लासेस से आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल पे पढ़ रहे हैं और क्या क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो ये है आपके 100 डेज का प्लान, इसको फॉलो कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कि इसका रिजल्ट आपको कितना बेहतरीन तरीके से मिलता है। डेडिकेशन चाहिएगी, मेहनत लगेगी, लेकिन रिजल्ट जब मिलेगा ना, तो क्या खूब रिजल्ट मिलेगा, जिंदगी बन जाएगी आप सभी की। तो मेहनत से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आज ही से लग जाओ, जी तोड़ मेहनत करोगे तो रिजल्ट में भी आपको मजा आएगा। रिजल्ट जब आप अचीव करोगे ना, तब एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए, और वो एक सुकून की नींद देगा फिर आपको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में अब हमारी मुलाकात होगी।